हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 में होल नंबर्स में इस वीडियो में हम क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला ट्राई दीज। इसको पहले अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसको शायद आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होगे, तो इसके हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना। बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले आप प्लीज़ मेक श्योर कि आपने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोस देखे कि नहीं, जहां पर हमने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया, होल नंबर्स के बारे में बताया है। करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा। अब सुनिए, ये जो प्रॉब्लम है न्यू बुक में ये पेज नंबर 19 पे मिलेगा, एंड ओल्ड बुक है अगर आपके पास तो आपको ये पेज नंबर, ओल्ड बुक में पेज नंबर 28 और न्यू बुक में पेज नंबर 19 पे आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ट्राई दिस का पार्ट 1 लेते हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 में उसने क्या बोला है, राइट द प्री डिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके, इनके हमको प्री डिसेसर लिखने हैं एंड सक्सेसर। अब देखो, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि प्री डिसेसर कैसे लिखा जाता है एंड सक्सेसर कैसे लिखा जाता है। तो सुनिए बच्चों, मान लीजिए कोई रैंडम नंबर मैंने ले लिया, एनी कोई भी नंबर मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने 7 ले लिया, ठीक। तो 7 से जस्ट पहले जो नंबर आता होगा, मतलब अगर 7 में आप 1 माइनस कर दोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या बन जाएगा, प्रीडेसेसर ऑफ 7। तो हेयर बस आपको मैं एक बार इंफॉर्म कर रहा हूं, 6 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 7, ठीक। तो 6 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 7। तो प्रीडेसेसर, अब मैं प्रीडेसेसर को मैं शॉर्ट में जल्दी से प्रीडेसेसर बोल देता हूं, ठीक है ना। तो प्रीडेसेसर क्या है, 7 का 6 कैसे मिला, 7 में से 1 माइनस करके मिला, ठीक है। तो अगर आपको प्रीडेसेसर निकालना है तो 1 माइनस करना है, ठीक है। तो प्रीडेसेसर के लिए हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। मैं लिख देता हूं, प्रीडेसेसर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, -1 करना होता है। दिए गए नंबर में से -1 करना का होता है। और अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो सक्सेसर क्या होता है, इसके नेक्स्ट वाला नंबर होता है, ठीक। तो 7 का नेक्स्ट वाला नंबर कैसे मिलेगा, 7 में 1 ऐड करके, 7 + 1 8, तो आपको 8 मिल जाएगा, ठीक। सो 8 इज द, तो सक्सेसर कैसे मिलता है, +1 करके मिलता है। तो यहां पर 8 इज द सक्सेसर ऑफ 7। करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। तो अब आइए एक टेबल बनाते हैं जिसमें कि हम इन नंबर्स का प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, कैसे करोगे, टेबल एक बनेगी इस तरीके से, एक टेबल इस तरीके से बनाइए स्टूडेंट्स, ठीक। यहां पर आप लिखिए सीरियल नंबर, यहां पर आप लिखिए नंबर्स, यहां लिखिए आप प्रीडिसेसर एंड यहां पर लिखिए आप सक्सेसर। थोड़ा टेढ़ा हो गया बट आप संभाल लेना, थोड़ा सा तिरछा हो गया टेबल, संभाल लेना, है ना। ये इस तरीके से नंबर कितने, 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 एंड 5 नंबर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये हो गया आपका सीरियल नंबर, एसएन का मतलब सीरियल नंबर। यहाँ पे मैं नंबर्स लिखूंगा, यहाँ पे मैं नंबर्स लिखूंगा, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्रीडिसेसर, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सक्सेसर, ठीक। तो देखिए नंबर क्या क्या आपका, फर्स्ट नंबर है 19, तो सीरियल नंबर 1, फिर सीरियल नंबर 2, फिर सीरियल नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक। तो सीरियल नंबर 1 में आएगा 19, सीरियल नंबर 2 में आएगा 1997, सीरियल नंबर 3 में आएगा 12,000, नंबर मैंने आपको पढ़ना सिखाया है चैप्टर नंबर 1 में। फिर आएगा 4949, फिर आएगा आपके पास ये 1 लाख लिखा है, 1 2 3 4 5 0 ना, 1 लाख। सो 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ पे मैं आंसर कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रीडिसेसर, तो 19 का प्रीडिसेसर निकालोगे तो कैसे करोगे, 19 में से 1 माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। तो सुनिए, 18 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 19, ओके। इसके बाद सक्सेसर निकालोगे किसका, 19 का, तो 19 में 1 ऐड करेंगे, तो 19 + 1 20, सो 20 इज द सक्सेसर ऑफ 19। कहने का क्या मतलब है, समझते जाना कि अगर कहीं पर 19 आता है तो इससे पहले 18 आता है 1 माइनस करके, और इसके बाद में क्या आता है, 20 आता है 1 प्लस करके। सक्सेसर प्रीडेसेसर किसका, 19 का, 19 का प्रीडेसेसर 18 है, और 20 क्या है, सक्सेसर है किसका, 19 का, ठीक। फिर 1997,
1997 में अगर आप 1 माइनस करोगे तो प्रीडिसेसर पर पहुंच जाओगे। अब 1 माइनस अगर आप करोगे, कुछ लोग जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आप देख लो, मैं आपको बताता हूँ। 1997 ऐसे लिख लो और इसमें से 1 माइनस करो। 7 माइनस 1 6, 9 आपका ऐसे ही आ जाएगा, 9 आपका ऐसे ही आ जाएगा, 9 आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो आंसर आया 1996, यानी कि 1996 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1997। ठीक, और इसी तरीके से 1997 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो 1 ऐड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा। 1997 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 + 1 8, 9 तो 1999, 1999 नहीं 98। ठीक, 99 नहीं, गलती से बोल दिया था। तो अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिए, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिए। मतलब दिया हुआ नंबर क्या था 1997, तो इसका सक्सेसर इसके नेक्स्ट वाला नंबर है, यानी कि 1998 इज द सक्सेसर ऑफ दिस, एंड इसका प्रीडेसेसर इसके पहले आता होगा, यानी कि 1998, 8 नहीं 6। ठीक है, समझ गए, इसके पहले प्रीडेसेसर, उसके नेक्स्ट वाला सक्सेसर। ठीक, नेक्स्ट इज 12,000। तो 12,000 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो प्रीडिसेसर आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं प्रीडेसेसर बोल देता हूँ, बार बार स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, है ना, बिकॉज ये थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। नाउ अब देखिए 12,000 में से हमने क्या किया, 1 माइनस किया। अब देखिए जरा, अब कैसे करोगे बताओ। यहां से 1 गया होगा तो ये 10 बचा होगा, 10 में से 1 यहां गया तो ये 10, और यहां से यहां गया 1 तो ये 10, 10 माइनस 1 9, तो यहाँ 9 बचा होगा, फिर यहाँ भी 9 बचा होगा, और यहाँ से 1 जा चुका तो यहाँ 1 बचा होगा, और ये 1 तो बचा ही हुआ है, यानी कि 11,999। सो 11,999। ठीक, 11,999। अब इसका सक्सेसर अगर आप निकालोगे, सो 12,000 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ करके दिखा देता हूँ। 12,000 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 + 1, 0 मत लिख देना, 0 0 + 1 1 होता है, और 0 ऐसे आएगा, 0 ऐसे आएगा, 2 और 1, तो यहाँ से क्या आ गया 1 2 1 2, ये ऐसे 12,001 आ गया। ठीक, नंबर मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना सिखाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसको विजुलाइज करिए कि चल क्या रहा है। तो चल कुछ ये रहा है ऐसा, देखिए स्टूडेंट्स, चल क्या रहा है कि अगर 12,000 आपको दिया हुआ है, ठीक, तो इसका प्रीडिसेसर है क्या 11,999, और इसका सक्सेसर क्या है, इसका सक्सेसर है 12,001। ठीक, इसके 1 ऐड करने पर ये आता है, 1 सब्ट्रैक्ट करने पर ये आता है। ठीक, इसके बाद 49, तो 49 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 48। इतने आप लोग समझदार हो, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं देखें, 49 में से 1 माइनस करोगे, 9 - 1 8, और 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, फिर 49 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो 49 + 1 कितना होता है 50। ठीक, अब जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं प्लीज देखें उसको। 49 + 1 करोगे तो क्या होगा, 9 + 1 10, 10 का 0, 1 गया कैरी, 4 + 1 5, ये लीजिए। ठीक, अब इसको विजुलाइज करिए कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप लोग विजुलाइज भी करिए कि चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि 49 से पहले कौन सा नंबर आता है, कौन सा नेचुरल नंबर आता है 48, और 49 के नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 50। बस ये हो गया प्री और ये हो गया सक्सेसर। ठीक, इसके बाद नीचे क्या लिखा है 1 लाख, 1 2 3 4 5 0 है। 1 माइनस करोगे तो क्या कहाँ पहुंच जाओगे आप 99,999 पे, है ना। 1 लाख से पहले कौन सा नंबर आता है, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया गया, फिर भी भाई आप ऐसे समझ लो, सुनो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर सॉरी 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, तो 1 माइनस करने से 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट आ जाएगा, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट आएगा 99999। ठीक, अब जिनको अभी भी नहीं आया वो देख लें, 1 2 3 4 5, तो -1 अगर आप करोगे तो यहाँ से 1 चला गया तो 10 बचा, यहाँ से 1 चला गया तो 10, ये 10, फिर ये 10, फिर ये 10, 10 - 1 9, तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, और यहाँ भी 9 बचा, और ये 1 जा चुका था इसलिए कुछ नहीं बचा, तो 99999, 99,999। ठीक, इसके बाद 1 लाख में अगर आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 में अगर आप 1 ऐड करोगे
तो 1,01,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,01,000 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 और इसका अगर आप सक्सेसर निकालोगे 0 + 1 1, 0 ऐसे ही, 0 ऐसे ही, 0 ऐसे ही, 0 ऐसे ही, ये तो 1,01,000 आपके पास यहाँ पर आ गया। सो 1 2 3 4 एंड 1, सो 1,01,000। तो इसको आप विजुलाइज कर लीजिए। तो अगर आप इसको विजुलाइज करोगे तो कुछ ऐसा, यानी कि 1,00,000 रहा होगा 1 2 3 4 5, तो इसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो 1 2 3 4 1,01,000 ये सक्सेसर हो गया, और इसके पहले वाला हो गया आपका, इसका प्रीडेसेसर हो जाएगा 99,999। ठीक, तो ये हो गया। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मैं हट जाता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया। नाउ अब आइए स्टूडेंट्स, यस इस क्वेश्चन पे आइए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, बताओ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट का मतलब कलेक्शन। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिनको नहीं पता है सुन ले। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं ये? 1 से। ठीक, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आते जाएंगे। ठीक, और होल नंबर में सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर में क्या क्या आता था? 0 भी आता था, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडिसेसर, ठीक है, तो अगर उसने नेचुरल नंबर से पूछा है तो आपको आंसर नेचुरल नंबर के सेट में ही जाके चेक करना है। सुन लो ध्यान से, हमेशा अगर उसने नेचुरल नंबर से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, अगर उसने नेचुरल नंबर से क्वेश्चन पूछा तो आपको नेचुरल नंबर के सेट में जाके ही चेक करना है। और अगर उसने होल नंबर से क्वेश्चन पूछा हो, अगर यहां नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर लिखा होता तो हमें होल नंबर के सेट से चेक करना है। सुन लो आराम से, अभी बताता हूं, सब क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, आपने शायद इंटरनेट से कहीं आंसर्स का देख लिया होगा और आप सेटिस्फाई नहीं। सुनो, मैं आपको बताता हूं, आपको सेटिस्फाई नहीं होना है। देखो जरा, उसने क्या बोला, आपको बहुत कुछ सीखना है इसमें, समझो। कह रहे कि इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडिसेसर, क्या कोई नेचुरल नंबर है जिसका कोई भी प्रीडिसेसर ना होता हो? अब देखिए जरा, तो जब उसने क्या बोला, नेचुरल नंबर से क्वेश्चन, तो मैं होल नंबर के सेट के बारे में नहीं सोचूंगा सर, इसको हटा के यहां सोचूंगा। अब सुनो, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडिसेसर। अब आप चेक करो, प्रीडिसेसर क्या होता है? जैसे कि 4 का प्रीडिसेसर क्या है? 3 है। 3 का प्रीडिसेसर क्या है? 2 है। और 2 का प्रीडिसेसर क्या है? 1 है। तो क्या 1 का कोई प्रीडिसेसर है? सुन लो, नेचुरल नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए नेचुरल नंबर के सेट में जाके देखो कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। तो वो नंबर कौन है? 1। 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। और 1 क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। मैंने आपको सिखाया था ना, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? इज 1। एंड 1 हैज नो प्रीडिसेसर। चेक कर लो। बच्चे कह रहे हैं अरे सर सुनो, 1 से पहले तो कुछ नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने आंसर क्या लिखा, उसने कहा इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडिसेसर, मतलब क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई भी प्रीडिसेसर ना हो? हाँ, यस, कौन है वो? 1 है। चेक करो, 1 है। 1 के पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है। सुनिएगा ध्यान से, तो हमने लिखा यस, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 हैज नो प्रीडिसेसर। 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके पहले कोई भी नंबर नहीं आता है। अब सुनो ध्यान से,
अब कुछ लोग के कान खड़े हो गए। अब बच्चे क्या करते हैं, सुनो, और आप अच्छा सोच रहे हो, आप सोचो, सुनो। ये देखो इस बच्चे ने क्या सोचा, सुनो, और आपको सोचना चाहिए। आपने कहा सर प्रीडेसेसर कैसे निकाला जाता है? प्री सी प्री डी सेसर कैसे निकाला जाता है? दिए गए नंबर से 1 माइनस करके। तो बच्चों ने मेरे को बोला कि सर ये वाला जो 1 है ना सर इसमें से अगर आप 1 माइनस कर दो, सही बात तो है, 1 में से अगर हम 1 माइनस कर दे तो सर 0 मिल तो गया। सर 1 का प्रीडेसेसर, बच्चे बोल रहे हैं सर 1 से पहले 0 मिल तो गया। भैया सुनो, मिल तो गया, लेकिन 0 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है यार। 0 नेचुरल नंबर के सेट में थोड़ी ना आता है। सुन लो सुन लो सुन लो, देखो 1 का प्रीडेसेसर है क्या? हाँ है। तो कौन है वो? 0। लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेचुरल नंबर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था, नेचुरल नंबर के सेट में जाके देखना है, यही आपको सीखना है। नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देना है। क्या नेचुरल नंबर के सेट में 1 का प्रीडेसेसर है? कोई नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में 0 आता ही नहीं है यार, चेक कर लो। तो इसलिए आंसर क्या लिखा गया है यहां पर? इसलिए आंसर क्या लिखा गया है कि यस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर। ठीक, अब रीजन, ये रहा रीजन। रीजन क्या है? 0 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 1, मतलब 0 क्या है? 1 से पहले आता होगा, मना नहीं कर रहा हूं, 0 जो है 1 से पहले आता होगा। तो रीजन क्या है? 0 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 1, बट इट किसके लिए लगा है? 0 के लिए। ये इट किसके लिए लग रहा है? 0 के लिए। तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट इट इज नॉट अ नेचुरल। फिर से सुनो, 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1। 0 प्रीडिसेसर ऑफ 1 है, मैं मानता हूं भाई, 1 से पहले 0 आ रहा है, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं यार। तो तुम नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट से, वी विल सी फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, वी विल सी, we will check only in the set of natural number, क्योंकि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? नेचुरल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ गए? तो ये आपका आंसर है, यहां से यहां तक ये पूरा आपका आंसर है। ठीक, समझ गए? तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, करेक्ट? ओके, नाउ तो यहां से 0 आप हटा दीजिए, ठीक, समझ गए? अब सुनो, ये ट्राई दीज हो गया, मैंने आपको आंसर बता दिया। लेकिन आप अगर एक्सरसाइज 2.1 में आओगे तो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, यहीं पे डिस्कस करने वाला हूं, हालांकि फिर से बताऊंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 8 उठा लीजिए जरा अपनी बुक में, ये देखिए यहीं पे बताने वाला है। जब ये आ ही गया है तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, है ना? यहाँ पर आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, है ना? 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में इसका आई और जे वाला जो पार्ट था उसको देखो जरा, इधर आओ। ट्रू एंड फॉल्स बताना था आपको, क्या बताना था? ट्रू एंड फॉल्स बताना था आपको। अब सुनो, उसने आपको क्या बोला? आई पार्ट करके, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर, ट्रू। अब आया आपके मन में कि नहीं, बताइए? ट्रू क्यों? नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर, मतलब 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। हाँ सही बात है, 1 का। पहली बात तो उसने कहां बात करी? नेचुरल नंबर की बात करी। तो हमें कौन से सेट में चेक करना है बच्चों? हमें चेक करना है नेचुरल नंबर के सेट में। तो भाई नेचुरल नंबर के सेट में 1 से पहले कोई नहीं आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और रीजन ये लिखा हुआ है, रीजन ये क्या कि 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1, 0 1 का प्रीडिसेसर है, लेकिन हमें नेचुरल नंबर के सेट में चेक करना है, और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर थोड़ी ना है भाई, ठीक है ना? अगर 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 क्वेश्चन ऐसा होता, सुन लो ध्यान से, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ये देखो द होल नंबर, अब उसने कहां से पूछा बताओ? अब उसने कहां से पूछा? होल नंबर के सेट से पूछा। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। सबसे पहले हम होल नंबर का सेट लिख लेते हैं, होल नंबर का सेट लिखा। तो होल नंबर का सेट क्या होता है? 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6, है ना? 5 6 7 एंड सो ऑन टू। अब आप चेक कर लो, उसने बोला कि द होल नंबर 1 एक होल नंबर है, हाँ। क्या इसका प्रीडिसेसर होता है? हाँ 0 होता है, चेक कर लो। अब इस बार आप 1 में से अगर 1 माइनस कर रहे हो, यानी कि 1 का प्रीडिसेसर अगर आपको चाहिए,
तो मिल तो रहा है, और ये जो मिल रहा है ये होल नंबर के सेट के बारे में ही पूछा गया, होल नंबर के सेट में ही, होल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, तो वहां से चेक करना है। तो 0 क्या होल नंबर में आता है? मतलब समझो, पहली बात तो 1 में से 1 माइनस किया तो हमें प्रीडेसेसर मिला, मतलब 0 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 1 एंड 0 इज अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर से क्वेश्चन आया था, तो 0 इज अ होल नंबर, मतलब जो प्रीडिसेसर मिला, कौन मिला? 1, वो होल नंबर में ही आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। एक मिनट, ट्रू क्यों? फॉल्स हो गया ना, ये फॉल्स हो गया। ठीक, क्यों फॉल्स हुआ? समझ में आई बात? क्योंकि उन्होंने बोला हैज 1 हैज नो प्रीडिसेसर, फॉल्स। 1 का तो प्रीडेसेसर होता है भाई, कौन होता है? 0, और वो नेचुरल नंबर के सेट में आता है। तो आई थिंक आपको ये दोनों ट्रू एंड फॉल्स आए होंगे समझ में। ठीक, तो क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि जिस सेट को लिखा गया है उसी सेट में जाके प्रीडिसेसर को चेक करना है, जिस सेट में बोला गया है। समझ गए? तो ये चीज है, नेचुरल नंबर में बोला है तो नेचुरल नंबर चेक करोगे, और अगर होल नंबर में बोला है तो होल नंबर में चेक करोगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर? अब सुनो, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है बताओ? नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ऐसे करते करते नंबर चलते रहेंगे। अब उसने क्या बोला? इज देयर एनी नेचुरल नंबर, तो कौन से सेट से क्वेश्चन पूछा गया है? सेट है आपका कौन सा? नेचुरल नंबर का। तो आपको नेचुरल नंबर में ही जाके चेक करना। कह रहा है क्या कोई ऐसा नंबर है विच हैज नो सक्सेसर, जिसका कोई सक्सेसर ना होता हो? आंसर इज नो। आंसर इज, इसको मैं पार्ट 1 बोल देता हूं, पार्ट 1। ठीक, तो इसका आंसर है, ये आंसर लिखे मैंने, आंसर है नो, देयर इज नो नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसका कोई भी सक्सेसर ना हो। क्यों सर? सुनो भाई, आप किसी भी नेचुरल नंबर को सोचो, 5 को सोचोगे तो 5 + 1 6 मिल जाएगा आपको। सक्सेसर कैसे मिलते हैं? 1 ऐड करके, है ना? तो 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 मिल जाएगा, यानी कि 6 इज द, मैं लिख देता हूं एक दो बार, 6 इज द सक्सेसर ऑफ 5, और 6 नेचुरल नंबर के सेट में आता है। अब अगर आप बहुत बड़े नंबर के बारे में सोच लो, मान लो जैसे कि आपने जाते गए आपने सोचा 21 के बारे में, तो क्या 21 एक नेचुरल नंबर है? हाँ है। क्या इसका सक्सेसर है? हाँ भाई, 21 का सक्सेसर कौन है? 22, चेक कर लो। ठीक, सो 22 इज द सक्सेसर ऑफ 21। ठीक है, 22 क्या है? 21 का सक्सेसर है, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर है। so we can see that, so we can say that every natural number has successor। हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता ही होता है भाई। अब सुनो, कोई बच्चा बोला अरे सर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में सोचो, सबसे बड़ा, और मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। फिर से सुन लो जिनको नहीं पता है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा आता होगा? जो सबसे लास्ट में आता होगा। सबसे लास्ट में कोई आता ही नहीं होगा, क्योंकि जिसको आप सबसे लास्ट में सोच रहे हैं उसमें 1 ऐड करोगे तो उससे भी तो बड़ा मिल जाएगा। नहीं समझा भाई? किसी बच्चे ने बोला कि सर सबसे बड़ा नंबर ये है, मान लो। मैंने कहा क्या इससे बड़ा नंबर नहीं है? होगा भाई, अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें तो हमें इसका सक्सेसर मिल जाएगा। यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जिसको आप सबसे बड़ा नंबर सोच रहे हो उसमें 1 ऐड करके उसका सक्सेसर मिल जाएगा तो और बड़ा आएगा। ठीक, जैसे कि 21 में ऐड करके 22, तो 22 क्या है? 21 से बड़ा है। 5 में 1 ऐड करके 6 5 से बड़ा है। ऐसे ही जिसको आप सबसे बड़ा सोच रहे हो उसमें 1 अगर ऐड करोगे तो उससे बड़ा आ जाएगा। तो सबसे बड़े नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर? तो आंसर इज फॉल्स, नो नो नो। क्यों? क्योंकि देयर इज नो नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर, मतलब हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता ही होता है।
क्योंकि अगर आप सबसे लास्ट वाले नंबर के बारे में सोच रहे हो, सबसे लास्ट नेचुरल नंबर, तो वो भाई पॉसिबल ही नहीं, मैंने आपको बताया था। क्योंकि जो सबसे लास्ट में होता होगा उसमें 1 ऐड करके भी तो उसके लास्ट में एक नंबर होता होगा, उसके नेक्स्ट वाला एक नंबर होता होगा, उसका भी सक्सेसर होता होगा, ठीक। तो इसलिए कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसका सक्सेसर ना निकाला जा सके। हर एक नंबर का सक्सेसर पॉसिबल है, क्योंकि सक्सेसर कैसे मिलता है? 1 ऐड करके। तो भाई किसी भी नंबर में 1 तो ऐड कर सकते हैं ना, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, चाहे जितना बड़ा नंबर उसमें 1 ऐड कर सकते हैं, तो हमें सक्सेसर हमेशा मिलेगा। तो इसलिए नो, देयर इज नो नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर। ओके, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं जिसका सक्सेसर ना होता हो, हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता ही होता है। फिर उसने आपसे बोला क्या? अब कुछ लोग का दिमाग अगर थोड़ा सा घूम रहा है, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियोस देखी होंगी तो आप अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते होगे इस प्रॉब्लम को। मैंने स्टार्स के एग्जाम्पल दिए थे, मैंने सैंड के एग्जाम्पल दिए थे, है ना, सैंड के पार्टिकल्स के ना। उसने कहा इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर? बताओ, ऐसे चलते 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 क्या सबसे बड़ा लास्ट नेचुरल नंबर पॉसिबल है? क्या आखिरी में कोई सबसे बड़ा लास्ट नेचुरल नंबर आता होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको तुम लास्ट सोच रहे हो उसमें 1 ऐड करके उसके नेक्स्ट वाला आ जाएगा, तो लास्ट पे कभी पहुंचोगे ही नहीं। सुनो भाई, आपने क्या कहा? आपने कहा, अब देखो जरा, ये कितने डिजिट का नंबर है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है ये। अगर इसमें 1 ऐड करोगे तो हमको 13 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। हमको अगर आप 12 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। यानी कि जिसको आप ग्रेटेस्ट सोच रहे थे उसके भी नेक्स्ट कुछ आता होगा, और इसमें 1 ऐड करोगे तो कुछ और मिल जाएगा। तो क्या कभी आप लास्ट नेचुरल नंबर पे पहुंच पाओगे? नो। तो इसलिए हमने क्या कहा, क्योंकि हर एक बार 1 ऐड कर करके नेक्स्ट वाला आता रहेगा, तो नो, देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर, इसलिए कोई भी लास्ट नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और प्लीज सीरीज को पार्ट 1 से देखा करें। प्लेलिस्ट कहां मिलेगी आपको? चैनल पे जाइए, एनसीईआरटी के चैप्टर का नेम रहता है, तो प्लेलिस्ट आपको पार्ट 1 से देखनी है। इंट्रोडक्शन देखना है, पहले मैं इंट्रोडक्शन ही पढ़ाता हूँ, फिर मैं कोई ट्राई दीज वगैरह क्वेश्चन कराता हूँ, तो प्लीज़ उसको देखें जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ। ओके, और यहाँ पर आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।